अस्सलाम वालेकुम। राजा उमर आपकी खिदमत में हाजिर अपने यूट्यूब चैनल आर यू स्पीक्स के साथ। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। एक दौर होता था कि हम कहते थे कि इंसान बहुत बेबस है, उसके इख्तियार में कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ जी हाँ, हमारे ईमान का हिस्सा तो यकीनन है कि हम कुछ भी अपनी मन मर्ज़ी से नहीं कर सकते। जो कुछ भी हम करते हैं उसमें अल्लाह की रज़ा और मर्ज़ी ज़रूर शामिल होती है, लेकिन उसमें इंसान की अक्ल का दखल बहुत ज़्यादा है। और याद रखें, जहाँ पर अक्ल ख़त्म होती है वहाँ से फितरत और कुदरत का दखल शुरू होता है। यानी अल्लाह ने इंसान को अक्ल से नवाजा है, तो उसके साथ ही साथ बहुत बड़ा इख्तियार भी दिया है, बहुत बड़े इख्तियार से भी नवाजा है कि जाओ अपनी इस अक्ल को इस्तेमाल करो और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करो और अपने लिए कमाने के ज़राए निकालो, कमाने का तरीका इख्तियार करो कि क्या वो सही है या नहीं है। और इसी तरह हम ये कहते हैं कि फिर उसी अक्ल की बुनियाद के ऊपर अल्लाह ताला ने कहा कि फिर मैं आप लोगों से इसका हिसाब लूँगा कि आपने अपनी अक्ल को कैसे इस्तेमाल किया। और कुरान में बेशुमार दफ़ा कहा गया कि फ़लाँ चीज़ में, फ़लाँ चीज़ में, फ़लाँ चीज़ में अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। इसका मतलब है कि बेअक्ल और नासमझ लोग इस बात को नहीं समझ सकते। तो इसी तरह जब हम कहा करते थे कि इंसान बहुत बेबस है, कुछ कर नहीं सकता, तो ज़ाहिर बात है उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे। गुर्बत ज़्यादा हुआ करती थी, लोगों के इख्तियार में कुछ नहीं होता था, लोग बहुत थोड़ा कमाते थे, बहुत ही थोड़ा, जिसमें बहुत ही मुश्किल से उनका गुज़र बसर हुआ करता था। और जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि बेबसी का जो उन्सर है वो उनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता था। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे दुनिया ने तरक्की की है, वैसे वैसे इंसान ने भी तरक्की करते करते अपने लिए बहुत से ऐसे वसाइल और ज़रिए दरियाफ़्त कर लिए हैं, जिसकी वजह से हम अक्सर औक़ात देखते हैं कि अब एक औसत दर्जे का इंसान भी ज़िंदगी की कुछ बुनियादी जो ज़रूरियात हैं उनको अच्छी तरह से हासिल करने में कामयाब हो चुका है। वजह यह है कि इंसान मेहनत करना सीख गया है और साथ ही साथ जो है वो उसको गुर आ गया है कि किस तरह से आगे बढ़ना है। और साथ ही साथ दुनिया ने जो टेक्नोलॉजी में तरक्की की है उसका समर हासिल करने के लिए भी, और शायद आप ये कह लें भेड़ चाल भी है, दूसरों की देखा देखी भी इंसान जो है वो अपने लिए ज़रूरत की बेशुमार चीज़ें वो हासिल कर लेता है, जिससे वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो बेबसी का सफ़र था, इसको जैसे हम कह सकते हैं कि इसको जो है वो अच्छी ज़िंदगी की तरफ बढ़ने के साथ साथ कम से कम इसको जो है वो बेहिसी की तरफ नहीं जाना चाहिए था। तो अब हम आजकल ये मुशाहिदा करते हैं कि इंसान ने यकीनन बेबस ज़िंदगी गुजारी है माजी में, लेकिन उसके बाद खुशहाली भी आई है, बेहतरी भी आई है। लेकिन ये खुशहाली इंसान को बेहतरी की जानिब लेकर उसकी ज़ाती हवाले से तो आ गई है, लेकिन बहैसियत मुआशरा हम बेबसी से बेहिसी की तरफ मुंतकिल हो गए हैं। यानी अब हम चाहे बहुत कुछ होते हुए भी अपने दाएं बाएं नहीं देखते कि किसको हमारी मदद की ज़रूरत हो सकती है। और हम इस हद तक बेहिस हो चुके हैं कि हमारे पड़ोस में भी अगर कोई भूखा है तो हमें उसका कोई एहसास नहीं है। गुर्बत के दौर में जब भूख भी होती थी, गुर्बत भी होती थी, अफलास भी था, उस वक्त भी हर बंदा दूसरे का ख्याल रखता था प्यार मोहब्बत के साथ। अगर वो 2 रोटियां खाता था तो वो 1 रोटी खा के दूसरी रोटी अपने हमसाए को या अपने रिश्तेदार को, जहाँ पर भूख और गुर्बत कुछ ज़्यादा होती थी, उनको दे देता था। अब सब कुछ होने के बावजूद भी हम इस हद तक बेहिस हैं कि हमें दूसरों का कोई ख्याल नहीं है कि क्या कोई पेट से भूखा है या नहीं, क्या किसी के तन पर कोई कपड़ा है या नहीं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हमें कह सकते हैं कि ओवरऑल एक माशरती इनतात की तरफ लेके आ गई हैं। इस माशरती इनतात से निकलने का एक तरीका यही है कि हम इंसान को इंसान समझें, इंसानी ज़रूरियात को उसकी ज़रूरियात समझें और उसमें यकीनन अपना हिस्सा शामिल करते रहें। और एक बात ये ज़रूर सोचें कि अल्लाह ने जो हमें रिज़्क़ अता कर रखा है उसमें से दूसरों का यकीनन हिस्सा है। आप खैरात करें, आप दूसरों की मदद करें। और बहुत अहम बात यह है कि मदद करके भूल जाएँ। अगर आप उस मदद को याद रखेंगे तो ये तकब्बुर में चला जाएगा, ये गुरूर में बात चली जाएगी और आपकी उस सारी मेहनत पर, आपकी उस सारी कोशिश पर पानी फिर जाएगा जो कि आपने किया होगा।
تو یہ تھا ہمارا آج کا پیغام آپ تمام لوگوں کے نام. امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ضرور لائک کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ سب کا اللہ نگہبان.